बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने इस लेक्चर के अंदर प्रोज बुक 2 में से यूनिट नंबर 6 दैट इज़ द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल बाय जेरोम। और उसके साथ हम ग्रामर सेक्शन से डिस्कस करेंगे आज इडियोमेटिक फ्रेजेस फ्रॉम 391 टू 400। दो टॉपिक्स टोटल डिस्कस करेंगे, मूव करेंगे आज के फर्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है यूनिट नंबर 6 फ्रॉम बुक 2 द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल बाय जेरोम। सबसे पहले इसका ओवरव्यू देखते हैं और उसके बाद इसकी पार्ट 1 की रीडिंग की तरफ मूव करेंगे। असल में ये लेसन लिखा गया एक ह्यूमरस एग्जेगरेशन है। ये हमारा राइटर ने बड़े मज़ाही अंदाज़ के अंदर, बड़े फ़नी अंदाज़ के अंदर अपने साथ होने वाले एक वाक़या का जिक्र किया है और इसका मकसद सिर्फ जो रीडर है, पढ़ने वाला बंदा, उसको हंसाना, उसको तफरीह देना है। और उसके बाद यहाँ पर इस लेसन के अंदर जिक्र किया जाएगा नंबर ऑफ़ डिजीज़ हैव कॉमन सिम्टम्स। राइटर बताता है कि बहुत सारी दुनिया में होने वाली बीमारियां ऐसी होती हैं जिनकी सिम्टम्स कॉमन होते हैं, जिनकी अलामतें एक जैसी होती हैं। और फिर उसके बाद जिक्र किया जाएगा फैंटास्टिक एग्जैजरेशन का, यानी कि खूबसूरत अंदाज के अंदर राइटर ने अपने साथ होने वाले वाक़या को किस तफसीलन बयान किया है। और एंड पे हमें राइटर जो चीज़ समझाना चाह रहा है इसका डिस्कशन भी हम एट द एंड करेंगे। फर्स्टली मूव करते हैं अपने इसकी तरफ, शॉर्ट स्टोरी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन की तरफ। राइटर को क्या नाम है, मसला हुआ, बीमारी हुई, लाक हुई, उसे आम सा बुखार हुआ, हे फीवर। और उस बुखार के इलाज के सिलसिले में डॉक्टर के पास जाने के बजाय उसने ब्रिटिश म्यूज़ियम का रुख किया। वहाँ पर वो गया और जो मेडिकल से मुतल्लिक बुक्स पढ़ी हुई थी उनमें उसने फार्माकोलॉजी की एक बुक उठाई जिसमें वो सारी मेडिसिन, जिसमें यानी कि सारी सिम्टम्स दर्ज होती हैं, उसका डायग्नोज का तरीका दर्ज होता है और उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट और उसके बाद यानी पूरा इलाज का तरीक़ेकार उसके अंदर दर्ज होता है। वो बुक उठाई सिर्फ जस्ट रीड आउट करने के लिए कि मुझे जो बीमारी लाहक है इसमें कौन कौन सी बातों से परहेज़ किया जा सकता हो कि डॉक्टर के पास ना ही जाना पड़े इलाज के सिलसिले में। उसने बुक का मुताला शुरू किया। अभी बुक खोली है, पहले ही पेज उसने ओपन किया, ब्रिटिश म्यूज़ियम के अंदर बैठे हुए सिर्फ अपने उस एक बीमारी के सिलसिले में पढ़ने के लिए गया था कि इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं और इससे बचाव किस तरह से मुमकिन है। अभी पहले पेज खोला तो फर्स्ट पेज के फर्स्ट जो कवर पेज होता है उसके साथ ही नीचे छोटी सी एक ऐड लगी हुई थी लीवर पिल्स के बारे में, जिगर की गोलियों के बारे में। और उसके नीचे सिम्टम्स लिखी हुई थी कि ये अलामतें हों तो इसका मतलब है कि जिगर जो है वो अफेक्टेड है और ये वाली जो मेडिसिन है उसके लिए सूटेबल है। राइटर ने वो इश्तहार पढ़ा और जो ही उसकी सिम्टम्स पे गौर करना शुरू किया, वो जो कि ऑलरेडी बीमार था, तो बीमारी की हालत के अंदर, जिस्म के अंदर, जैसे मैंने शुरू में बताया कि राइटर का कहना ये है कि नंबर ऑफ़ डिजीज़ हैव कॉमन सिम्टम। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनके सिम्टम्स एक जैसे होते हैं। जो ही पढ़ा तो उसने, राइटर ने महसूस किया कि इनमें से आधी से ज़्यादा जो सिम्टम्स हैं वो तो मेरी बॉडी में मौजूद हैं इस वक्त भी। तो इसका क्या मतलब है कि मेरा जिगर भी ख़राब है। साथ ही राइटर ने जो ही वो अलामतें पढ़ी उसको लगा कि मुझे ये भी मसला है। अब ज़रा ज़्यादा कॉन्शियस हो गया। असल में वो सिर्फ एक बीमारी के बारे में पढ़ने के लिए आया था जो अभी उसने कंटेंट्स भी नहीं पढ़े और अभी उस पेज पे मूव भी नहीं किया जिसके बारे में वो पढ़ने के लिए आया था। ऑलरेडी उसने एक ऐड पढ़ी जिसके ज़रिए उसको लगा कि उसे ये बीमारी है। अब राइटर ने अल्फ़ाबेटिकली यानी A to Z अब उसने फैसला किया कि सारी बीमारियाँ पढ़ूँ तो सही, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, उनके ट्रीटमेंट किस तरह से पॉसिबल होता है और डायग्नोज किस तरह से किया जा सकता है बीमारी को। तो अब उसने अल्फ़ाबेटिकली पढ़ना शुरू कर दिया। जो ही उसने फर्स्ट पेज खोला तो फर्स्ट पेज के ऊपर ही पहले उसको यानी हे फीवर, ये कॉमन फीवर होता है, कॉमन फीवर से बीमारियां शुरू हुई। तकरीबन 1700 बीमारियों का जिक्र था उस किताब के अंदर। कॉमन फीवर एक आम छोटे से बुखार का जो मसला होता है वहाँ से उसने पढ़ना शुरू किया, उसको लगा ये बीमारी भी इसको है। फिर अगली बीमारी पढ़ना शुरू करी अल्फ़ाबेटिकली, इसे लगा कि जैसे क्या नाम है, हैज़े का मसला है, उसके सिम्टम्स पढ़ने शुरू किए तो वो भी उसको लगा कि इसके भी कुछ सिम्टम्स उसके अंदर हैं। फिर किडनी के बारे में उसने पढ़ना शुरू किया तो किडनी की बहुत सारी बीमारियाँ जो थी ना उनके सिम्टम्स उसकी बॉडी में मौजूद थे। लंग्स के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया तो लंग्स के भी जो अफेक्टेड लंग्स होते हैं, मुतासरा जो फेफड़े होते हैं, उनके भी बहुत सारे सिम्टम्स राइटर की बॉडी में मौजूद थे। अलगर्ज जैसे जैसे वो पढ़ता गया वैसे वैसे उसका तजस्सुस भी बढ़ता गया कि अब मैं सारी बीमारियों के बारे में पढ़ूंगा और देखूंगा कि कौन कौन से वाले सिम्टम्स हैं। तो एट द एंड उसने लास्ट वर्ड जी से शुरू होने वाले ज़ाइमोसिस, आम जो मौसमी नज़ला जुकाम बुखार होता है, उसकी अलामतें पढ़ी तो राइटर को महसूस हुआ कि ये बीमारी भी उसकी बॉडी में है। एक बीमारी उसने जिसके जो उसने सिम्टम्स पढ़े जो उसकी बॉडी में नहीं थी वो थी हाउसमेड्स नी। इसका जिक्र वो स्पेशली करेगा यहाँ पे, हाउसमेड्स नी। ये घुटनों की जो चपनी होती है उसकी सोजिश का मसला होता है। तो घुटनों की चपनी की जो सोजिश है, राइटर को महसूस हुआ कि उसे ये मसला नहीं है
बाकी यानी इससे मुतालिका जो सिम्टम्स है कि चलना दुश्वार होता है, बैठना उठना मुश्किल हो जाता है यानी घुटने की सोजिश की वजह से, इसके जो सिम्टम्स है वो राइटर कहता है कि वो मेरी बॉडी में नहीं थे, बाकी जितनी बीमारियां पड़ी उनके कुछ ना कुछ सिम्टम जो थे वो उसकी बॉडी में मौजूद थे। राइटर ने जब इसके बारे में पढ़ा और महसूस किया कि ये वाले नहीं हैं, उसकी बॉडी में बीमारी नहीं है, तो राइटर को थोड़ा बुरा भी महसूस हुआ। उसने कहा कि ये क्या बात हुई, 1700 बीमारियां अगर जिससे में मौजूद हैं तो ये एक क्यों नहीं है। इस पर वो थोड़ा अफसोस भी करता है। असल में उसका अफसोस करना राइटर जो ह्यूमरस असल में रिमार्क्स थे जिसकी वजह से वो रीडर को ज़रा तफरीह देना चाहता था, एग्जैजरेशन दे के तफरीह देना चाह रहा था रीडर को। तो वो कह रहा है कि मुझे अफसोस है इस बात पर कि मेरे अंदर ये बीमारी नहीं है, घुटने की सोजिश की बीमारी जो मुझे नहीं है, और वो परेशान भी हुआ इस बात पे। लास्ट एट द एंड उसने जब ज़ाइमोसिस का उसने मुताला किया, अपनी बीमारी असल में वो भूल ही गया था कि वो आया किस मकसद के लिए था, किसका मुताला करने के लिए आया था। अब उसके बाद उसने फ़ैसला किया कि अब उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसको बताना चाहिए। जैसे हमारे टॉपिक का नाम भी है द मैन हू वाज अ हॉस्पिटल, एक ऐसा बंदा जो खुद हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल ऐसी जगह जहाँ पर हर तरह की बीमारी और हर तरह का पेशेंट जो है वो देखने को मिलता है। अब हमारा राइटर भी एक हॉस्पिटल की शक्ल इख्तियार कर चुका था, मीन्स कि ऐसे जिस्म का हामिल शख्स है हमारा राइटर जेरोम कि जिसकी बॉडी में तमाम तरह की बीमारियां मौजूद थी सिवाय उसे एक बीमारी के। तो राइटर ने फैसला किया कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और साथ उसने ये भी सोचा कि डॉक्टर के पास जाना असल में डॉक्टर का ही फ़ायदा है, मेरा कम फ़ायदा है, डॉक्टर का फ़ायदा ज़्यादा है। और उसकी रीज़न क्या है कि मेडिकल के जो लोग होते हैं उन्हें प्रैक्टिस चाहिए होती है, और बजाय इसके कि वो 1700 मरीज़ों को चेक करें मुख्तलिफ बीमारियों वाले, मुझे एक ही बंदे को वो चेक करें। और जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अभी डिग्री नहीं ली, अभी कंप्लीट नहीं हुई, उनको मुख्तलिफ पेशेंट्स के ऊपर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो मेरे ऊपर प्रैक्टिस करें, मेरा मुआयना करें, जांच पड़ताल करें, डायग्नोज करें, उन्हें वो 1700 बीमारियों की जो अलामतें हैं वो इकट्ठी एक ही बंदे में मिल जाएंगी। इस तरह से उनको डिग्री लेने में सहूलत होगी। तो प्रोग्राम बनाया उसने डॉक्टर के पास जाने का। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर उसका दोस्त था, और उसने जाके उसको बताया कि इस तरह से मुझे ना बहुत सारी बीमारियाँ। डॉक्टर ने पूछा क्या मसला है, तो राइटर ने फिर यहाँ पे एग्जैजरेशन की हुई है और बड़े ह्यूमरस अंदाज उसने इख्तियार किया। राइटर ने बोला कि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ये बता के कि मुझे क्या मसला है। हो सकता है कि अगर मैं ये बताना शुरू कर दूं तो आपकी मौत हो जाए, लेकिन मेरी बीमारियां ख़त्म ना हो। मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि मुझे क्या मसला नहीं है। तो राइटर ने पूछा क्या मसला नहीं है, तो उसने फिर बताया कि मुझे सिर्फ एक बीमारी हाउसमेट्स नहीं है, बाकी इसके अलावा सारी बीमारियां हैं। फिर डॉक्टर ने पूछा कि आपको कैसे मालूम हुआ कि एक बीमारी नहीं है आपको। फिर उसने वो बताया कि इस तरह से मैं गया था, ब्रिटिश म्यूज़ियम गया था, मेडिकल की एक बुक मेरे हाथ लगी और मैंने उसको पढ़ा, तो जितनी जितनी सिम्टम्स में पढ़ता गया मुझे महसूस हुआ कि ये सारी बीमारियां जो उसके जिस्म में मौजूद हैं। राइटर समझ गया, राइटर ने उसकी आंखें चेक की, उसके बाद उसकी ज़ुबान चेक की, नाखून चेक किए, जिस तरह आम रूटीन के मुताबिक एक ट्रायल करते हैं डॉक्टर्स सारे पेशेंट का। तो डॉक्टर ने, उसके दोस्त ने भी ट्रायल किया उसका, और उसके बाद क्या नाम है, डॉक्टर को समझ आ गई कि इसको मसला जो है वो जिस्मानी तौर पर नहीं, बीमारी नहीं है, नफ्सियाती तौर पर, साइकोलॉजिकली ये बंदा जो है ना वो अंडर प्रेशर हो गया है सारे सिम्टम्स पढ़ने के बाद कि यार ये सारी बीमारियाँ उसके अंदर मौजूद हैं। राइटर ने उसको एक नुस्खा लिख के दिया, उसने वो पर्ची पकड़ी, नुस्खा पकड़ा और पहुँच गया सीधा केमिस्ट की दुकान पर। अब केमिस्ट को जाके इसने वो पर्ची दी कि ये वाली चीज़ें चाहिए। केमिस्ट ने वो नुस्खा पढ़ा और पढ़ने के बाद उसने बोला कि सॉरी, मेरी केमिस्ट की शॉप है, यानी कि मेरे पास मेडिसिन और ड्रग्स मौजूद हैं। हाँ, अगर मेरा कोई फैमिली होटल, कोई रेस्टोरेंट होता तो मैं आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकता था। राइटर थोड़ा हैरान हुआ कि फैमिली होटल के रेस्टोरेंट क्यों लिखा। उसने डॉक्टर ने पढ़ा तो उस पर लिखा हुआ था कि आपने हर रोज़ रात को जल्दी सो जाना है, सुबह उठ के 10 मील वॉक करनी है, और क्या नाम है, गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करना है एनर्जी के लिए, प्रोटीन के लिए। और उसके अलावा जो हमारी लास्ट लाइन थी, डोंट स्टफ योर माइंड विद द थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड, ये डॉक्टर के कमेंट से, रिमार्क से, कि अपने दिमाग को ऐसी चीज़ों से नहीं भरना जिनको तुम समझ नहीं सकते। यानी दूसरे लफ्ज़ों में, जैसे हम एक आम तौर पर ज़रबुल मिसल इस्तेमाल करते हैं कि जिसका काम उसी को साजे, यानी जिस काम को आपको आइडिया नहीं है, जिसके पास आपको नॉलेज नहीं है जिस काम के बारे में, उसका करना आपके लिए नुकसान का सबब बन सकता है। तो ये लास्ट रिमार्क से राइटर कहता है मैंने वो चिट ली, नुस्खा पकड़ा, घर मैंने डॉक्टर की हिदायत पे अमल किया, रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, 10 मील पैदल चलना, गोश्त का इस्तेमाल करना, और ऐसी बातें नहीं सोचनी जो आपके लिए तकलीफ़ का सबब बने। तो राइटर कहता है मैंने इस नुस्खे पर अमल किया और मैं बिल्कुल ठीक हो गया।
तो जैसे मैंने ये एक शॉर्ट से रिव्यू था हमारी ओवरऑल स्टोरी का कि ह्यूमरस अंदाज के अंदर राइटर ने रीडर को यहाँ पे एंटरटेन करने की कोशिश की है और ये भी बताने की कोशिश की है इसके साथ साथ ही मेडिकली भी कि बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनके सिम्टम्स कॉमन होते हैं, लेकिन ओवरऑल एक ही मैसेज राइटर का यहाँ पर कि डोंट स्टफ योर माइंड विद द थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड। ऐसी बातें दिमाग के अंदर ना लिखी हैं जिनको तुम समझ नहीं सकते। मूव करते हैं अब हम इसकी रीडिंग की तरफ। पार्ट 1 इसका आज रीड आउट करेंगे। Book 2, unit number 6, The Man Who Was a Hospital, line number 1. It was my liver that was out of order. कहते जब मैंने पढ़ना शुरू किया, It was my liver, मुझे लगा मेरा जिगर आउट ऑफ ऑर्डर हो चुका था, यानी ख़राब हो चुका था। I knew it was my liver, मैं जानता था कि ये मेरा जिगर ही था, that was out of order, जो ख़राब था, because I had just been reading patent liver pill circular. पेटेंट का मतलब होता है मखसूस, और लीवर बिल जिगर के बारे में गोली, और सर्कुलर कहते हैं इश्तहार को। अभी अभी किताब के अंदर पेज के ऊपर मैंने जिगर की गोलियों के बारे में एक इश्तहार पढ़ा था, इन विच वर डिटेल्ड द वेरियस सिम्टम्स, जिसमें काफ़ी सारी अलामतें दर्ज थीं, बाई विच अ मैन कुड टेल व्हेन हिज लिवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर। उन अलामतों को पढ़ने के बाद इंसान सोच सकता था, देख सकता था कि उसका जिगर कब से ख़राब है। आई हैड देम ऑल, क्योंकि वो तमाम अलामतें मेरे अंदर मौजूद थीं। इट इज़ मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डनरी थिंग, ये बड़ी गैर मामूली बात थी, बट आई नेवर रीड अ पेटेंट मेडिसिन एडवर्टाइजमेंट विदाउट बीइंग इम्पेल्ड टू द कंक्लूजन। लेकिन कहता है मैंने कभी भी कोई मखसूस गोलियों के बारे में इश्तहार नहीं पढ़ा था, विदाउट बीइंग इम्पेल्ड टू द कंक्लूजन, बगैर इस नतीजे पर पहुँचे दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम द पर्टिकुलर डिजीज़, कि मुझे वो बीमारी लाहक हो, देर इन डेल्ड विद इन इट मोस्ट वायलेंट फॉर्म, या कम अज़ कम मुझे वो वायलेंट फॉर्म, मोहलिक तरीन शक्ल के अंदर लाहक हो। इन्हीं से पहले कहता कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मुझे कोई मसला हो और मैंने इश्तहार पढ़े हो या मैंने खुद इन्हें अपना इलाज करने की कोशिश की हो। हाँ, जब तक कि कोई बीमारी बहुत शिद्दत इख्तियार कर ले, वायलेंट फॉर्म, मोहलिक शक्ल के अंदर लाहक हो जाए, तो कहता फिर मेरी भी कोशिश होती है कि मैं सर्च करूँ कि बीमारी क्या है। अदरवाइज़ आम मामूली बीमारियों के बारे में मैंने कभी पढ़ा नहीं था, मैंने जानने की कोशिश भी नहीं की थी। Diagnosis seems in every case to correspond exactly with all the sensations that I have ever left. डायग्नोसिस कहते हैं तशखीस को, बीमारी को जांचना, देखना कि बीमारी जो है वो किस लेवल पे है, जांचने के लिए जो टेस्टिंग की जाती है उसको बोलते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस सीम्स इन एवरी केस, हर बीमारी से मुतल्लिका जो तशखीस थी, टू कॉरस्पॉन्ड एग्जैक्टली विद ऑल द सेंसेशंस दैट आई हैव एवर फेल्ट। जितनी अलामतें बीमारियों से मुतल्लिका तशखीस के लिए ज़रूरी होती हैं, वो तमाम अलामतें ऐसी अलामतें थी जो मैं महसूस कर रहा था, यानी मेरे जिस्म में वो तमाम अलामतें थोड़ी थोड़ी मौजूद थीं। आई रिमेंबर गोइंग टू द ब्रिटिश म्यूजियम वन डे, मुझे याद है ब्रिटिश म्यूजियम एक दिन गया था, टू रीड अप द ट्रीटमेंट फॉर सम स्लाइट एलमेंट। स्लाइट कहते हैं मामूली हल्के को, एलमेंट कहते हैं बीमारी को। बीमारी को सिकनेस भी बोला जाता है, हम कॉमन वर्ड यूज़ करते हैं, और डिजीज़ भी बोला जाता है, और एलमेंट भी। एक कॉमन जो बीमारी थी उसको बारे में पढ़ने के लिए गया, ऑफ विच आई हैड अ टच, आई हैड अ टच, वो बीमारी जिसका मुझ पर मामूली सा हमला हुआ था, हे फीवर, और वो था असल में हे फीवर, तपदिक यानी बुखार का मसला था। आई फैंसी इट वाज, मुझे मेरा ख्याल है यही बीमारी थी। आई गॉट डाउन द बुक, मैंने एक किताब निकाली, एंड रीड ऑल आई केम टू रीड, और जो भी पढ़ने के लिए उसमें था, रीड एंड आई केम टू रीड ऑल दैट आई कैन रीड, और तमाम चीज़ें मैंने उसके अंदर पढ़ी जो पढ़ने लायक थी। एंड देन इन एन अनथिंकिंग मोमेंट, और फिर बेखबरी के लम्हे में, आई आइडली टर्न द लीव्स, मैंने पहले तो एक बीमारी के अलामतें पढ़ी, उसके बाद आई आइडली का मतलब है इसी तरह से यूं ही, टर्न द लीव्स पत्तों के लिए भी आता है, पेजेस के लिए भी आता है। इसके बाद मैंने वर्क गर्दानी शुरू की, एंड बिगेन टू इंडोलेंटली का मतलब होता है बेचैनी के साथ, ठीक है, फ़ौरन से। स्टडी डिजीज़ मैंने उसी वक्त ही यानी कि फ़ौरन नहीं, बाकी बीमारियां जो थी उनका मताला शुरू कर दिया। जनरली आमतौर पर आई फॉरगॉट, मैं भूल गया, विच वाज द फर्स्ट डिस्टेम्पर, के डिस्टेम्पर कहते हैं आर्जे को, मर्ज को बोला जाता है। कहता है मैं भूल ही गया था, यानी कि मैंने एक पेज पढ़ा, मैंने उसके अंदर बीमारियां पढ़ी तो मुझे लगा ये हैं, दूसरा पेज पढ़ा, असल में मैं कहता अपनी बीमारी को भूल ही गया कि मैं किस काम के लिए आया था, और मैंने इस सीक्वेंस के साथ, तरतीब के साथ बीमारियां पढ़नी शुरू कर दी। एंड आई फॉरगेट, मैं भूल गया, विच वाज द फर्स्ट डिस्टेम्पर, कि असल वो डिस्टेम्पर, मर्ज या आर्जा कौन सा था। आई प्लंग्ड इनटू, जिसकी वजह से मैं मुताले के लिए आया था, प्लंग इनटू गोता लगाना, मुताला करना, स्टडी करना, कौन से वाली वो चीज़ थी, वो बीमारी थी जिसके मुताले के लिए मैं आया था। सम टीयरफुल, कोई शायद फियरफुल, डिवास्टेटिंग स्कर्ज, वर्ड आ रहा है स्कर्ज, वबा के लिए इस्तेमाल किया जाता है,
यानी ऐसा मर्ज़ जो फैलता हो। तो कह रहे मुझे लगा था कि शायद कोई खौफनाक या तबाहकुन वबाई मर्ज़ था जिसके बारे में मुझे मालूम करना था, लेकिन मैं भूल गया था। आई नो, मैं जानता हूँ। एंड बिफोर आई हैड ग्लांस्ड हाफ डाउन द लिस्ट ऑफ प्री मोनिटरी सिम्टम, पेशगी अलामतें, यानी बीमारी आने से पहले जो अलामात ज़ाहिर होती हैं, जिस तरह बुखार होने से पहले जिस्म गर्म होना शुरू हो जाता है, आंखें रेड होना शुरू हो जाती हैं और जो है ना कमज़ोरी आने शुरू हो जाती है। प्री मोनिटरी सिम्टम यानी बीमारी की अलामात। कहता आई हैड ग्लांस हाफ डाउन द लिस्ट ऑफ प्री मोनिटरी सिम्टम, इट वॉज बोर्न इन अपॉन मी दैट आई हैड फेयरली गॉट इट। अभी कहता आदि भी बीमारियों की मैंने अलामतें नहीं पढ़ी थी कि मुझ पर यह बात ज़ाहिर हो गई, दैट इट वॉज बोर्न इन अपॉन मी, ये बात मेरे पर वाज़ेह होगी, दैट आई हैड फेयरली गॉट इट, कि मेरे अंदर ये तमाम बीमारियां मौजूद हैं। यानी आदि बीमारियां भी नहीं पड़ी थी तो मुझे ये यकीन होना शुरू हो गया था कि इसमें जो भी बीमारियां हैं वो सारी मेरे अंदर मौजूद हैं। आई सैट फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए बैठा, फ्रोजन, बिल्कुल मुंचमिद, यानी परेशानी के आलम में मैं कुछ देर बैठा, विद हॉरर, खौफ के साथ, एंड देन इन द लिस्टलेसनेस ऑफ डिस्पेयर। लिस्टलेसनेस का मतलब होता है काहली, सुस्ती या गफलत, और डेस्पेयर कहते हैं मायूसी को। फिर मायूसी, काहली के साथ, आई अगेन टर्न ओवर द पेजेस, यानी आधी पढ़ी, मैं परेशान हो गया, बैठ गया। उसके बाद फिर दोबारा उसी सुस्ती काहली के साथ मैंने दोबारा पेजेस पलटने शुरू किए। आई केम टू टाइफाइड फीवर, मैं टाइफाइड फीवर पे पहुंचा। रीड द सिम्टम, मैंने अलामतें पढ़ी। डिस्कवर्ड, और मुझे मालूम हुआ दैट आई हैड टाइफाइड फीवर, कि टाइफाइड फीवर भी है। मस्ट हैव हैड इट फॉर मंथ विदाउट नोइंग इट, और शायद ये बीमारी मुझे कई महीनों से है, यानी ये अलामतें इस तरह की बताई हुई थी कि शायद मुझे कई माह से ये बीमारी है। वंडर्ड, और मैं सोच रहा था, व्हाट एल्स आई हैड गॉट, कि और क्या हो सकता है। यानी अभी मैंने पढ़ा टाइफाइड के बारे में तो मुझे लगा ये भी है, तो अब सोचना शुरू कर दिया कि और क्या हो सकता है, यानी और भी कोई बीमारी हो सकती है। टर्न्ड अप एस.टी. वाइट्स डांस, अगली कहता पेज खोला तो अगले पेज पे पूरी तफसील दर्ज थी एस.टी. वाइट्स डांस बीमारी के बारे में। ये होती बीमारी जब बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है और जिस्म को झटके लगते हैं, यानी बुखार की शिद्दत की वजह से जो झटके लगने की बीमारी है, इसको बोलते हैं एस.टी. वाइट्स डांस। जब ये खोला, फाउंड एज आई एक्सपेक्टेड दैट आई हैड दैट टू, तो जब इसके बारे में पढ़ा तो जैसा मुझे तवक्को थी, मुझे लगा कि ये भी है। बिगेन टू गेट इंटरेस्टेड इन मैनी केसेस, और मैं अपने मामले में मैंने और दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। एंड डिटर्मड, और पक्का इरादा कर लिया, टू सिफ्ट इट टू द बॉटम, का भी मैं पूरी तरह से छानबीन करूँगा। सिफ्ट टू द बॉटम, छानबीन करना, जांच पड़ताल करना, यानी इसने पक्का याद कर लिया कि अगर ये भी है तो इसका मतलब और भी कोई हो सकती है। तो अब पूरा उसने प्लान बना लिया कि अब सारी बीमारियों के बारे में पढ़ूंगा। एंड सो स्टार्टेड अल्फ़ाबेटिकली, उसने हरूफ तहज्जी के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। रीड अप अगेन, एंड दोबारा उसने शुरू किया। एंड लर्न, और उसे मालूम हुआ दैट आई वॉज सिकनिंग फॉर इट, एंड दैट द अक्यूट स्टेज वुड कमेंस इन अबाउट अनदर फोर्टनाइट, कि एस.टी. वाइट्स डांस मुझे है, और इसकी जो अक्यूट स्टेज है, जो शदीद मरहला है, इसका आखिरी मरहला, वो शायद 2 हफ्तों के अंदर शुरू होने वाला है। ब्राइट्स डिजीज़, गुर्दे की बीमारी, ब्राइट्स डिजीज़, गुर्दे की बीमारी, किडनी का प्रॉब्लम। आई वॉज रिलीव टू फाइंड, मुझे ये जानकर थोड़ा सुकून हुआ, आई हैड ओनली अ मॉडिफाइड फॉर्म, कि अभी ये इब्तदाई हालत में थी। गुर्दे की बीमारी में पढ़ना शुरू किया तो उसको कहता है कि मुझे लगा कि अभी शुरू हो रही है। एंड सो फॉर एज दैट वाज कंसर्न, और जहाँ तक इस बीमारी का ताल्लुक है, आई माइट लिव फॉर ईयर, तो मैं कई सालों तक अभी ज़िंदा रह सकता हूँ। यानी जहाँ तक इस बीमारी का ताल्लुक है, ये है तो ज़रूर, लेकिन अभी ये मॉडिफाइड फॉर्म में है, यानी हल्की हालत में है, अभी मैं इसके साथ कई साल तक गुजारा कर सकता हूँ। कॉलरा, हैज़े की बीमारी, आई हैड विद सीवियर कॉम्प्लिकेशन, इसकी लामतें पड़ी तो मुझे लगा कि सीवियर कॉम्प्लिकेशंस, शदीद पेचीदगियों के साथ मुझे ये बीमारी लाहक है, यानी बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर मुझे ये बीमारी लाहक है। एंड डिप्थेरिया, और खन्नाक, आई सीम टू हैव बिन बॉर्न विद, ऐसे लगता था जैसे खन्नाक का मसला तो मुझे बॉर्न विद, पैदाइशी ही है। आई प्लॉडेड कंसेंशियसली, एहतियात के साथ, और प्लॉड, मेहनत के साथ, मैंने बड़ी मेहनत और बड़ी एहतियात के साथ, थ्रू द 26 लेटर अल्फ़ाबेट्स, जो 26 हरूफ तहज्जी थे उनको पढ़ा। एंड द ओनली मेलेडी, और सिर्फ एक बीमारी, MALADY, मेलेडी, पीछे वर्ड इस्तेमाल किया गया था एलमेंट बीमारी के लिए, एलमेंट, और अभी नेक्स्ट वर्ड आ रहा है मेलेडी। ये कॉमन वर्ड्स नहीं है जो आम टर्म्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं, इसका मतलब भी बीमारी होता है। एंड द ओनली मेलेडी आई कुड कंक्लूड, और सिर्फ इस नतीजे पर पहुंचा कि एक बीमारी जिसको नहीं थी, आई हैड नॉट गॉट, वाज हाउसमेट्स नी, वो थी घुटने की सोजिश की बीमारी। आई फेल्ट रेदर हर्ट अबाउट दिस एट फर्स्ट, पहले तो मुझे शदीद सदमा हुआ। इट सीम सम हाउ टू बी अ सॉर्ट ऑफ स्लाइड, पहले तो मुझे बड़ी बेइज्जती और ज़िल्लत महसूस हुई। वाई हैडंट आई गॉट हाउस मेट्स नी, और मैंने खुद से सवाल किया कि मुझे ये मसला क्यों नहीं है।
वाई दिस इनवीडियस रिजर्वेशन, इनवीडियस का मतलब होता है नफरत अंगेज, बदसलूकी वाला, और रिजर्वेशन मीन बेरुखी। तो कहता है मैंने सोचा कि मेरे साथ ये बीमारी इतनी बेरुखी क्यों कर रही है, यानी मेरे साथ ही इसने नफरत अंगेज सलूक क्यों अपनाया कि मुझे नहीं हुई ये बीमारी। आफ्टर वाइल, कुछ देर के बाद, होएवर ताहम लेस ग्रेस्पिंग फीलिंग, ग्रेस्प का मतलब होता है कब्जे में करना, खुदगर्जी वाले एहसासात, इसके बाद कम खुदगर्जी वाले एहसासात प्रीवेल मेरे पर छा गई। आई रिफ्लेक्टेड, मैंने सोचा दैट आई हैड एवरी अदर नोन मेलेडी इन द फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी वो बुक जिसके अंदर तमाम बीमारियों की अद्वियात दर्ज होती हैं, उनका तरीका इलाज दर्ज होता है। मैंने महसूस किया कि तमाम जो इल्मुल अद्विया की किताब उसके अंदर जितनी बीमारियां दर्ज हैं वो हैं। एंड आई ग्रू लेस सेल्फिश, और मैं थोड़ा कम खुदगर्ज हुआ। एंड डिटर्मेंट, और इरादा करिए टू डू विदाउट हाउसमेट्स नी, कि घुटने की सोच के बगैर ही मैं ये गुजारा कर लूँगा। गाउट, और उसके बाद गेंठिए का मर्ज, दर्दें, जोड़ों की जो दर्दें हैं। गाउट इन इट्स मोस्ट मलिग्नेंट स्टेज, मलिग्नेंट स्टेज, पीछे वर्ड यूज़ किया गया था वायरलेंट स्टेज, वो भी मोहलिक स्टेज, और यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया मलिग्नेंट स्टेज, मोहलिक स्टेज पर थी। इट वुड अपीयर एंड हैड सीज मी, ऐसा लग रहा था जैसे इसने मुझे कई सालों से जकड़े हुए हैं। विदाउट माई बीइंग अवेयर ऑफ इट, और शायद मुझे पता भी नहीं था कि ये बीमारी मुझे है। एंड जाइमोसिस, और जाइमोसिस ये छूत वाली बीमारी, यानी जैसे नज़ला ज़ुकाम की बीमारी होती है कि एक से दूसरे को लग जाती है। आई हैड एविडेंटली बीन सफरिंग विद फ्रॉम अ बॉयहुड, मुझे लगता था कि ये बीमारी तो मुझे बॉयहुड से है, यानी बचपन से ही है। देर आर नो मोर डिजीज आफ्टर जाइमोसिस, जी लेटर के बाद और कोई बीमारी थी नहीं। सो आई कंक्लूडेड देर वॉज नथिंग एल्स द मैटर विद मी, तो मैंने सोचा कि शायद इसके अलावा अब मुझे और कोई मसला नहीं है। आई सेट एंड पॉन्डेड, मैं बैठा और गौर फिक्र शुरू कर दिया। आई थॉट वट एन इंटरेस्टिंग केस इट मस्ट बी फ्रॉम अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कि तिब्बी नुक्ते नज़र से ये कितना अहम केस होगा मेरे वाला मामला। वट एन एक्विजिशन आई शुड बी टू अ क्लास, और मेडिकल क्लास के लिए किस तरह से मैं एक कीमती असासा साबित हो सकता हूँ। स्टूडेंट्स वुड हैव नो नीड टू वॉक टू द हॉस्पिटल, तालिब इल्मों को यानी मेडिकल के स्टूडेंट उनको अब हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ दे हैड मी, अगर उनके पास मैं हूँ। आई वॉज अ हॉस्पिटल इन माई सेल्फ, मैं खुद में एक हस्पताल था। ऑल दे नीड टू डू वॉक अराउंड मी, अब उनको सिर्फ करना ये है कि वो मेरे पास आएँ, एंड आफ्टर दैट टेक देयर डिप्लोमा, प्रैक्टिस करें सारी बीमारियों की, एंड आफ्टर दैट टेक देयर डिप्लोमा, और उसके बाद अपना डिप्लोमा ले लें। यहाँ तक था आज का पार्ट 1 हमारा द मैन हू वाज अ हॉस्पिटल। इसमें कुछ न्यू टर्म्स, कुछ न्यू वर्ड्स भी इस्तेमाल किए गए हैं जो इससे पहली क्लासेस के अंदर मौजूद नहीं थे। जैसे मैं रिपीट कर रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को फिर से। आउट ऑफ ऑर्डर इडियोमेटिक फ्रेज हम लर्न भी करेंगे, ख़राबी पैदा होना। उसके बाद वर्ड आया था पेटेंट, इसका मतलब होता है मखसूस, जो किसी कंपनी से, किसी फ़र्द से, किसी अदारे से मखसूस कोई भी चीज़, उसको पेटेंट बोला जाता है। और उसके बाद वर्ड आया था इम्पेल, इम्पेल इसका मतलब होता है मजबूर होना, IMPELL, इम्पेल, मजबूर होना। डायग्नोज करना, बीमारी की तशखीस करना, जांचना, मामला देखना कि असल मसला क्या है। और उसके बाद वर्ड आया था स्लाइट, SLIGHT, स्लाइट का मतलब होता है मामूली हल्का। एलमेंट वर्ड आया था जिसका नीचे एक और वर्ड उन्होंने यूज़ किया मेलेडी, MELADY। एलमेंट, मेलेडी, डिजीज़, सिकनेस, चारों का मतलब एक ही मतलब होता है बीमारी। और हे फीवर, तिब्बत का मसला, बुखार का। और उसके बाद वर्ड इस्तेमाल किया गया था इंडोलेंटली, INDOLENTLY, ये सेकंड पैराग्राफ में वर्ड है इंडोलेंटली, सुस्ती के साथ, काहली के साथ। उसके बाद वर्ड इस्तेमाल था डिस्टेम्पर, डिस्टेम्पर मर्ज या आर्जे को बोलते हैं, रोग लाका जो हो जाए इंसान को मसला बन जाए। और उसके बाद साथ ही वर्ड था प्लंग इनटू, प्लंग का मतलब मुताला करना भी और गौर व फिक्र करना भी। डिवास्टेटिंग स्कर्च, डिवास्टेटिंग का मतलब होता है तबाहकुन, डिज़ास्ट्रस, और स्कर्च कहते हैं वबा को, यानी ऐसी बीमारी जो फैलती है एक देश से दूसरे को लगती है, छूत वाली बीमारी। और उसके बाद प्रीमोनिटरी सिम्टम, पेशगी अलामतें, यानी जो अलामतें पहले से ज़ाहिर होना शुरू हो जाएं बीमारी आने से। और उसके बाद लिस्टलेसनेस, लिस्टलेसनेस, लिस्ट आम तरतीब को बोलते हैं, लिस्टलेसनेस का मतलब होता है काहली या सुस्ती। और उसके बाद पैराग्राफ नंबर 3 के अंदर बीमारी का जिक्र आया था, एक ST वाइट्स डांस। ये मैंने बोला कि जब बुखार की शिद्दत होती है, बहुत ज़्यादा बुखार होता है तो जिस्म को झटके लगते हैं, वो जो बीमारी होती है झटका लगना, उसको ST वाइट्स डांस बोलते हैं। उसके बाद वर्ड इस्तेमाल किया गया था सिफ्ट टू द बॉटम, ये फ्रेज़ है पूरी, सिफ्ट टू द बॉटम, इसका मतलब होता है बारीक बीनी से मुताला करना, छानबीन करना, यानी मामले को गहराई से जांचना। और उसके बाद वर्ड आया था जी
रिलीफ इसका मतलब होता है सुकून होना, और ब्राइट्स डिजीज़ आमतौर पर किडनी वर्ड यूज़ कर लिया जाता है, लेकिन मेडिकल फील्ड के अंदर ब्राइट्स डिजीज़ बोला जाता है गुर्दे की बीमारी को, किसी भी तरह से हो, किसी भी लेवल की हो बीमारी। उसके बाद मॉडिफाइड फॉर्म का मतलब होता है मामूली हालत, आम कंडीशन। और फिर वर्ड यूज़ किया गया कॉलरा, हैज़े का मसला। और कंसेंशुअसली मीन केयरफुली, बड़ी एहतियात के साथ। और PLOD प्लॉड वर्ड था, इसका मतलब होता है मेहनत के साथ। और हाउसमेट्स नहीं, घुटने की जो सोजिश का मसला होता है। और लास्ट पैराग्राफ के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इनवीडियस रेजर्वेशन, रेजर्वेशन कहते हैं बेरुखी को, ला ताल्लुकी को। और इनवीडियस का मतलब होता है नापसंदीदा, नफ़रत अंगेज़। और उसके बाद ग्रेस्प का वर्ड है, यानी कि काबू करना, गिरफ्तार करना। यहाँ पर ग्रेस्प का मतलब एहसास इस्तेमाल हुआ। और फार्माकोलॉजी ऐसी बुक जिसके अंदर इल्मुल अद्विया बोला जाता है, यानी ऐसी किताब जिसके अंदर अद्वियात के बारे में दर्ज हो, तरीक़ा इलाज, उनकी अलामतें, उन परहेज़ वगैरह सारा दर्ज हो। उसके बाद वर्ड यूज़ किया गया जी मलिग्नेंट स्टेज। सेकंड पैराग्राफ के अंदर वर्ड आया था वायरलेंट स्टेज, और यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया मलिग्नेंट स्टेज। दोनों का मतलब है मोहलिक हालत, मोहलिक हालत यानी मोहलिक का मतलब ऐसी चीज़ जो हलाक कर देने वाली हो, ख़त्म कर देने वाली हो। ज़ाइमोसिस आमतौर पर अछूत की बीमारी। और वर्ड पाउंडर, PONDER पाउंडर, हैरान होना और गौर करो फिक्र करना। एक्विजिशन कहते हैं असासे को, यानी ऐसी चीज़ जो कीमती हो। और उसके अलावा तो कोई और वर्ड नहीं था। पार्ट 1 के अंदर ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स भी थी जो मेडिकल फील्ड से रेलिवेंट भी थी। मूव करेंगे अब हम अपने सेकंड टॉपिक की तरफ, जो कि हैं इडियोमेटिक फ्रेजेस। और आज हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम 391 टू 400। इडियोमेटिक फ्रेजेस फ्रॉम लेटर M। मूव हेवन एंड अर्थ, इंतहाई कोशिश करना। शी मूव हेवन एंड अर्थ बट फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, उसने इंतहाई कोशिश की लेकिन नाकाम हुई। माइट एंड मेन, पूरी कुव्वत से। द टीम फॉट विद माइट एंड मेन इन द मैच, मैच के अंदर टीम जो थी वो पूरी कुव्वत के साथ उन्होंने फाइट की। निप इन द बड, फ़ौरन काबू पा लेना, यानी कोई चीज़ निकलती है, कोई मसला शुरू होता है, उसके फ़ौरन ही काबू पा लेना। इविल हैबिट्स मस्ट बी निप इन द बड, बुरी आदतें जो होती हैं उसको फ़ौरन काबू पा लेना चाहिए। नाउ एंड देन, कभी कभार ही विजिट्स मी, नाउ एंड देन वो कभी कभार विजिट करते हैं। नेसेसरी इविल, नागुज़ीर बुराई, यानी ऐसी चीज़ जो जिसके बगैर गुजारा ना हो। इस बार नेसेसरी इविल इन दिस वर्ल्ड, क्या जंग इस दुनिया के अंदर नागुज़ीर है। नुक एंड कॉर्नर, हर जगह। आई लुक फॉर हिम इन एवरी नुक एंड कॉर्नर, मैंने हर जगह उसको देखा, सर्च आउट किया। या सेकंड सेंटेंस है कायद आज़म इज़ नोन इन एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, कायद आज़म को दुनिया के हर कोने में जाना जाता है। नल एंड वाइड, बातिल या कालअदम, द कॉन्ट्रैक्ट इज़ नल एंड वाइड नाउ एज इट टाइम हैज़ एक्सपायर्ड, अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो मुआहदा था, वो ख़त्म हो चुका है क्योंकि टाइम उसके लिए एक्सपायर हो चुका है। नॉट वर्थ हिज साल्ट, निकम्मा। आई इंटेंड टू टर्न आउट टू द न्यू सर्वेंट फॉर ही इज़ नॉट वर्थ हिज साल्ट, मुझे नया जो मुलाजिम है अपना वो पसंद नहीं है क्योंकि वो बिल्कुल नकम्मा है। ऑड्स एंड एंड्स, गैर अहम अशिया, द थीफ रैन अवे ओनली विद द ऑड्स एंड एंड, गैर अहम अशिया लेके चोर जो है वो भाग गया। एंड लास्ट वन फ्रॉम 390 टू 400, ऑफ वंस ओन एकल्ड, अपनी मर्जी से। ही डिड एवरीथिंग ऑफ हिज ओन एकल्ड, उसने सारा कुछ अपनी मर्जी से किया। इसके साथ ही हमारा ग्रामर पोर्शन यूनिट जो सेकंड टॉपिक था वो भी कंप्लीट हुआ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। अब अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो